हेलो व्यूअर्स। पाकिस्तान के मौजूदा हालात में हर तरफ मायूसी है यंग जनरेशन में। और हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो यही कहते हैं कि जी हमें कोई ऐसा रास्ता बताएं जो 100% हो। अच्छा, प्रैक्टिकली 100% तो पॉसिबल नहीं, लेकिन एक 99.9% हमने एक पाथवे आपके लिए ढूंढा है जिसमें वीज़ा की रेशो 99.9% है भी यूरोपियन मुल्क है, स्टडी वीज़ा है। और स्टडी में वहाँ पे आपको काम वगैरह के भी इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होते। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में जिस कंट्री का जिक्र करने जा रहे हैं वो यूरोपियन साइप्रस। सबसे पहले तो आप साइप्रस को समझे है क्या। बेसिकली साइप्रस जो है वो दो मुल्क आप कह सकते हैं। एक है जी जो आपके टर्की के इन्फ्लुएंस में से टर्किश साइप्रस भी कहते हैं, नॉर्थ साइप्रस भी कहते हैं, और दूसरा है जी साउथ साइप्रस जो कि यूरोपियन साइप्रस कहलाता है, या ग्रीक, क्योंकि ये ग्रीस के साथ लगता है उसे ग्रीक साइप्रस भी कहा जाता है। अच्छा, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ शेंजन, लेकिन ये यूरोपीय यूनियन का पार्ट है और इसके अंदर बहुत ज्यादा टूरिज्म है। जहां जहां टूरिस्ट आएगा आपको पता है कि वहां पे फिर पैसा तो आता ही है। और टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने की जो मेन रीजन है वो है यहाँ पे बहुत खूबसूरत जो है इनके माउंटेन्स हैं और लैंडस्केप्स बहुत जबरदस्त हैं। लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ग्रीक बोली जाती है और साथ में इंग्लिश, यानी दो यहाँ की आप कह लें मेजर लैंग्वेजेस हैं। क्योंकि टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं तो उस वजह से आपको जो है ना लैंग्वेज इंग्लिश जो है वो बोली और समझी जाती है। जब टूरिस्ट आता है तो जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा निकलती हैं, रेस्टोरेंट्स हो गए, होटल्स हो गए। जाहिर बात है जब स्टूडेंट नया नया जाता है उसे कोई ब्लू कॉलर जॉब तो मिलनी नहीं, तो मोस्टली तो उसने इसी तरह की और जॉब करनी होती है। और और जॉब जो है वो इस तरह के मुल्कों में जहाँ टूरिस्ट आते हैं वहां पे बहुत अच्छी मिल जाती हैं, क्योंकि बिजनेस जो है वो हर वक्त ग्रो कर रहा होता है। यहाँ पे मौसम की अगर हम बात करें तो यूरोप के अंदर एक सबसे बड़ा इशू ये होता है कि आपका जो वेदर है ना वो बहुत ज्यादा हार्श है। सर्दियों में इंतहाई ठंडा होता है और गर्मियों में भी धूप शुप कोई नहीं निकलती। सेंट्रल अगर हम यूरोप की बात करें या वेस्टर्न साइड फिर भी काफी बेहतर है, पुर्तगाल और स्पेन हो गया। अदरवाइज जो बाकी सेंट्रल यूरोप है या ईस्टर्न यूरोप है, यहाँ पे सर्दी के हालात काफी खराब है। ये क्योंकि टर्की के साथ लगता है बिल्कुल, एशिया में भी आता है, यूरोप में भी आता है। वैसे तो ये वाला पार्ट तो यूरोप में ही है, लेकिन समझ लें हम साया है एशिया का। तो यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा है, सर्दियों में ठंड होती है लेकिन एक्सट्रीम कंडीशन नहीं होती, गर्मियों में गर्मी होती है लेकिन पाकिस्तान में एक्सट्रीम गर्मी नहीं होती। चलें अब हम आते हैं जी आज की वीडियो का जो मेन हमारा टॉपिक है कि जी आप कैसे जा सकते हैं और क्या चार्जेस आपके लगते हैं, खर्चा क्या होता है, आपका वीजा रेशियो क्या है। अब इन सारी चीज़ों पे हम डिटेल से बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं मास्टर्स में और बैचलर दोनों में। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको जो है ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज और ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज के सब कैंपसेस मौजूद है साइप्रस में। तो आप डायरेक्टली भी साइप्रस बेस्ड यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन ले सकते हैं और ऐसी यूनिवर्सिटीज में भी ले सकते हैं जहां पे आप अपना क्रेडिट आर्ट्स कल को ट्रांसफर करवा सकते हैं। आमतौर पर जो फीस है वो 5,000 से लेके 6,000 यूरो के दरमियान है पर एनम। और आपने जो है 4,000 एटलीस्ट देनी है, क्योंकि ये रूल है वहां पे गवर्नमेंट की तरफ से कि 4,000 अगर आप फी पे करेंगे तभी आपको कॉस्ट लेटर इशू होगा। इससे कम फीस पे आपको जो है वो कैश लेटर इशू ही नहीं होता, तो लिहाजा फायदा नहीं। अच्छे इंस्टीट्यूट में जैसे मैंने कहा ब्रिटिश हो गए, ऑस्ट्रेलियन हो गए या अमेरिकन हो गए, इन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेने का फायदा ये होता है कि अगर आप एक साल यहाँ पे स्टडी करने के बाद अच्छा पढ़ते हैं तो आप आगे फर्दर जो है अपना इसको ट्रांसफर भी मतलब है करवा सकते हैं नेटिव यूनिवर्सिटी में। फॉर एग्जांपल आपने एक यूके बेस्ड इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, एक साल पढ़ा, सीजीपीए आपका तकरीबन 2.25 से 3 के दरमियान एटलीस्ट होना चाहिए, और आपने फीसिस वगैरह सारी पे की, अच्छा आपका रहा, तो आप कैंपस को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी मुझे आप इंटरनल ट्रांसफर कर दें अपने होम, मतलब है जो यूनिवर्सिटी का होम कंट्री है। और इस सूरत में आपका जो एक बड़ा इजी माइग्रेशन हो जाती है, क्योंकि इंस्टीट्यूट जो है वो खुद लेटर आपको इशू करता है और वो आपको, क्योंकि एक साल आप उसके साथ रह चुके होते हैं तो उसको भी आइडिया होता है और वीजा लगने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। नंबर टू ये कि अगर आप इधर भी रहें तो जैसे मैंने कहा कि क्योंकि टूरिस्ट कंट्री है तो यहाँ पे टूरिज्म है, तो आपके लिए पॉजिटिविटी है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आएगा कि जी इसकी वीजा रेशो जैसे मैंने कहा 99.9% है। मैं 100 इसलिए नहीं कह रहा कि अगर खुदा ना खास्ता बहुत रेयर है कोई हो जाए, अदरवाइज कभी मैंने आज तक अपने करियर में नहीं सुना कि कोई वीजा रिजेक्ट हुआ। अच्छा, सबसे मजेदार बात यह है कि जी आपने आइल्स तो करना है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट आपको कोई लंबी चौड़ी मंथ्स की नहीं चाहिए। आपने अगर
कल अप्लाई करना है तो 2 दिन पहले आप पैसे बैंक में 30 लाख रखाएं, 2-3 दिन बाद की बैंक स्टेटमेंट निकाल लें, 1 हफ्ता वेट करें, आपका वीजा आ जाता है। तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये है कि जी उन्हें बैंक में रखने के लिए पैसे जो है नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मार्केट में लोगों को पैसे दे दे के वो बैंक स्टेटमेंट्स बनवा रहे हैं, 5% 4% जो है वो ये लोग चार्ज करते हैं, जो बहुत एक गलत है, इलीगल भी है। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त ये हो रहा है, तो मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ। आप ये जो 5-7 दिन के लिए तो पैसा कहीं से भी अरेंज किया जा सकता है, तो आपकी एक तो ये सूद से जान छुट जाएगी, दूसरा आपकी क्योंकि वीजा रेशियो भी कंफर्म है, तो आपको पैसे जाया होने का डर भी नहीं है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं साइप्रस के लिए, तो जरूर एक दफा मेरी टीम से राब्ता कीजिए। हम आपका केस एवेल्युएट करेंगे और बेसिस ऑफ योर केस हम आपको इंशाअल्लाह ताला वहां के बेस्ट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेके देंगे। और मजे की बात, ये सारा प्रोसेस नॉट मोर देन 15 डेज लेता है, मतलब है जो आपका वीजा प्रोसेस है। एडमिशन अगर मिला के सारा भी देख ले तो विद इन 1 मंथ आपका जो है ना डिसीजन वीजा आ जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फीस भी मैंने आपको बता दी कि बड़ी नॉमिनल सी, अगर आप किसी भी सस्ते से सस्ते यूरोपियन कंट्री में भी जाएं स्वाई इटली के, बाकी तमाम जगह से तकरीबन फीस ज्यादा ही है। तो आप, व्हाट्सएप नंबर है मेरा 0304711196 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। ऑफिस है मेरा GMSH वर्ल्ड, शाहिद प्लाजा, जीवन मार्केट, जौहर टाउन, लाहौर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।